चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की, जहां एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला है। बाबूलाल कटारा से 10 घंटे तक आरपीएससी ने पूछताछ की। एसओजी की टीम ने पेपर लीक मामले में कटारा से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद एसओजी कटारा को लेकर रवाना हुई। दस्तावेज जब्त किए गए हैं, बयान दर्ज किए गए हैं। कटारे से पेपर लीक मामले में अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ हुई है। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि आरपीएससी उसे लेकर गया है और उसके स्टाफ अंडर में जो काम करता था, जो साथ में काम करता था, उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों की मौजूदगी में कटारा के साथ 10 घंटे तक पूछताछ चली है। ये भी बता दें कि आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर देखना होगा कि एसओजी की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। एसआई भर्ती परीक्षा प्रकरण 2021 लीक मामले में बाबूलाल कटारा की संदिग्ध भूमिका नजर आई थी। सीधे उनको पहले बता दें कि डिटेन किया गया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद रिमांड पर भेजा गया, क्योंकि अब अवधि रिमांड की खत्म हो गई। आज कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। फिर एसओजी बताएगी कि जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब क्या आए हैं, कितनी उनकी भूमिका संदिग्ध लगी और आगे क्या कुछ होना है। एसओजी से पूछेंगे तो ठीक से बता पाएंगे वो, परंतु हमारा जो काम था वो काम यही था कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो भी लीगली मदद उनको करनी है, और जो उनका पुराने बाबूलाल कटारा थे उनकी अलमारी भी थी यहाँ जो सील थी, तो उस अलमारी को भी उन्होंने खोल करके उन डॉक्यूमेंट्स को भी उन्होंने अपने एविडेंस के हिसाब से देखा है। तो दस्तावेज जब्त कर लिए थे। कटारा से पेपर लीक मामले में अधिकारियों की मौजूदगी में पूछताछ हुई। हालांकि ये भी अर्थ था कि रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को आमने सामने लेकर पूछताछ होगी। जिस तरह रामूराम रायका, जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे हैं, आरपीएससी के ये भी पूर्व सदस्य रहे हैं। और अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, कल 10.5 घंटे तक कटारा से पूछताछ की गई। 2 घंटे तक रामूराम रायका और उनके बेटे बेटी से एसआई भर्ती 2021 को लेकर पूछताछ की गई और उसमें किस तरह से पेपर बाहर आया और किस किस को यहाँ से दिया गया, आरपीएससी में कोई इसमें शामिल था या नहीं था, इन सभी विषयों को लेकर तथ्यात्मक जानकारियां लेते हुए साक्ष्य जुटाए गए, बयान यहाँ पर दर्ज किए गए। आज जो है बाबूलाल कटारा को इस मामले में 9 दिन की रिमांड पूरी होने पर वापस जो है एसओजी एसआईटी की टीम की ओर से न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां इस मामले में और भी रिमांड ली जा सकती है, क्योंकि इस मामले में अभी भी जो है एसआईटी की और एसएसओ की जांच पूरी नहीं हो पाई है। तो इसमें जो पूछताछ में बताया जा रहा है कि सहयोग पूरी तरह से जो है नहीं किया जा रहा। बाबूलाल कटारा की ओर से जो जानकारियां एसओजी को चाहिए, वो जो जानकारियां हमें वो अब तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में आज न्यायालय में पेश करके और भी जो है इसमें रिमांड लिया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में जो और शामिल है, जहां तक ये पेपर गया है, एसआई जो अभी भर्ती में शामिल हुए हैं उनमें नकल और भी लोगों को करवाई जा सकती है। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए अब जो है पूछताछ और करनी बाकी है। इसमें कौन कौन अशोक, ये जो 10 घंटे की पूछताछ थी, लगभग कितने अधिकारियों की मौजूदगी में रही? जी बिल्कुल, इसमें जो एसआई भर्ती में प्रक्रिया में जो शामिल रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान के जो अभी सेक्रेटरी थे वो जो है इस पूछताछ के दौरान ऑफिस में मौजूद रहे थे। साथ साथ जो दौरान 2021 में भर्ती के दौरान जो शामिल कर्मचारी अधिकारी थे उनको वहीं पे ही रोका गया था, उनसे बयान जो है दर्ज किए गए थे, उनसे पूछताछ की गई थी। चलिए, नजर बनाए रखिएगा अशोक, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माना जा रहा है कि आगे भी रिमांड पर, यानी कि रिमांड अवधि बनाने की मांग यहाँ पर एसओजी कर सकती है। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। पेपर लीक के पापियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। एसआई पेपर लीक प्रकरण में आज आरोपियों की पेशी होगी और देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड चूंकि आज पूरी हो रही है, पूर्व आरपीएससी रामूराम रायका की रिमांड भी आज ही अवधि पूरी हो रही है। 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की भी रिमांड अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में 5 आरोपियों को कोर्ट में एसओजी दोबारा पेश करेगी और संभवतः उम्मीद ये जताई जा रही कि एसओजी एक बार फिर इन सभी की रिमांड आगे और मांग सकती है, क्योंकि एसओजी ने रिमांड ज्यादा अवधि के लिए मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनको आज तक का समय दिया था। 5 आरोपी जो और डिटेन किए गए हैं और साथ ही बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका, दोनों जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। 10 घंटे तक कल एसओजी ने पूछताछ की और उसके बाद से आज कोर्ट में पेशी होनी है। देखना होगा कि एसआई पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की पेशी के बाद क्या कुछ होने वाला है।
एसआई भर्ती के लिए हुई परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार एक्शन में ले रही है और अब तक 67 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है। अब एसओजी की जांच में तार चिड़ावा से लेकर जोधपुर तक जुड़ चुके हैं। क्या कुछ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। एसओजी ने आरोपियों के घर से बरामद की डायरियां। डायरी में पैसों के लेन देन का जिक्र। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ट्रेनी थानेदार विजेंद्र कुमार और उनकी सहयोगी ऋतु शर्मा को एसओजी की टीम चिड़ावा लेकर आई, जहां वार्ड 25 में आरोपी विजेंद्र के घर और सूरजगढ़ सिंघाना तिराहा स्टैंड के पास वार्ड 12 में ऋतु शर्मा के घर पर तकरीबन पौने घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक डायरी मिलने के बाद सामने आई है। ये डायरी कई और राज खोल सकती है। टीम ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके घरों से रुपयों के लेन देन संबंधी डायरियां जब्त की। डायरी बरामद होने के बाद एसओजी की टीम वापस लौट गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसओजी की टीम ने ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ में सामने आया कि ऋतु शर्मा ने एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व करवाने में विजेंद्र की मदद की, जिसके बदले में उसने परीक्षा सेंटर संचालक को 8 लाख रुपए दिलवाए थे और उसके बाद एसओजी का डर दिखा गिरफ्तारी से बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिलवाए। 10 लाख रुपयों से 3 लाख रुपए का भुगतान रिटायर्ड फौजी ने ऑनलाइन करवाया और 7 लाख रुपए ऋतु को दिए, जिसने अपने पूर्व परिचित जोधपुर के परीक्षा सेंटर संचालक से लेन देन की सारी डील की थी। एसओजी चिड़ावा की ऋतु शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोग भी एसओजी के रडार पर आ चुके हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी की टीम ने गत दिनों ट्रेनी एसआई विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में ऋतु शर्मा का नाम आया था। उन्होंने जोधपुर में पेपर सोल्व करवाने में विजेंद्र सिंह की मदद की थी। अब इन दोनों से पूछताछ के बाद एसओजी की टीम विजेंद्र सिंह और ऋतु शर्मा को चिड़ावा लेकर पहुंची और चिड़ावा में इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की। करीब पौन घंटे तक इन दोनों के आवास पर सर्च की कार्रवाई की गई। इस सर्च की कार्रवाई के दौरान एसओजी की टीम को रुपयों के लेन देन से संबंधित डायरिया मिली है। अब ये डायरिया एसओजी की टीम खंगालेगी और इन डायरियों में जो राज छुपे हुए हैं वो इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों को उजागर करेंगे। अब आने वाले दिनों में एसओजी की टीम इन डायरियों और जो भी तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां घूसखोर तहसीलदार की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिश्वत मामले में चेचर तहसीलदार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। तहसीलदार से पूछताछ एसीबी लगातार कर रही है। माना जा रहा है कि कई दस्तावेज खंगाल सकती है। तहसीलदार के लिए रिश्वत लेते कल ई मित्र को ट्रैप किया गया था। एसीबी ने हरीश मंडोत को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आरोपी मित्र संचालक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रजिस्ट्री करवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और ऐसे में माना यह जा रहा है कि घूसखोर तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ना तय है। रिश्वत मामले में चेचर तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसीबी लगातार पूछताछ के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी खंगालेगी और माना जा रहा है कि एक अहम वो सबूत आगे हो सकता है। तहसीलदार के लिए रिश्वत लेते कल ई मित्र को ट्रैप किया गया था। तो एसीबी ने हरीश मंडोत को 5000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसी प्रकरण में हम बता रहे हैं कोटा से बड़ी खबर, जहां घूसखोर तहसीलदार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ज्यादा आगे आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती हैं। भिलवाड़ा में कुछ जिलों को खत्म करने पर दिए गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने जिलों को लेकर सरकार से रुख साफ करने की मांग रखी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का बयान समझ से परे है। देखिए रिपोर्ट। एक विधानसभा का जिला सांचौर, एक विधानसभा का जिला केकड़ी, ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टिकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए, तो हम इसका कई जिले हटाएंगे।
शिक्षा मंत्री रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मदन राठौड़ पर पलटवार किया और सरकार से नए जिलों को लेकर रुख साफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए जिले बने हों और फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया। जिला में विधायक था, हमारी सरकार थी, मैंने जिला बनाया। अब जिला कैंसिल होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी केकड़ी के लोगों के लिए। जिलों को लेकर प्रदेश में जंग जारी है। इसमें बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कांग्रेस पर पलटवार करते दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी फायदे के लिए 19 जिले बनाने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता रघु शर्मा जी ने और एक दूसरे मंत्री विश्नोई जी ने जिस तरीके का राजस्थान के जिलों के ऊपर जो बयान दिया है वो समझ से परे है। जिस तरीके से चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाते जाते राजस्थान में 1.5 दर्जन से ज्यादा जिले बना दिए, जिसका ना कोई रोड मैप बनाया, ना विकास का कोई खाका तैयार किया, ना उनके लिए कोई बजट रखा। आज जब केवल चुनाव जीतने के लिए आपने इस तरह के प्रयोग किए और उसका भी परिणाम राजस्थान की जनता ने आपको दिखाया कि आप बुरी तरह उन जिलों में चुनाव हार गए जहां आपने जिले बनाए। ना राजस्थान की मांग थी, ना राजस्थान के उस क्षेत्र के लोग कुछ करना चाहते। सांचौर, केकड़ी समेत कई ऐसे जिले हैं जिन्हें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने खत्म करने की बात कही है। उनका आरोप है कि सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार में जिलों को बनाया। बहरहाल सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।